यह कहानी है महात्मा बुद्ध और आम्रपाली की। आम्रपाली एक वेश्या थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक वेश्या ने महात्मा बुद्ध का दर्शन पाकर उनसे शिक्षा लेकर एक बहुत भिक्षुणी बन गई। इससे पहले यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले जानते हैं कि आम्रपाली कौन थी। जब भी किसी खूबसूरत महिला का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आम्रपाली का ही आता है। इतिहास की सबसे खूबसूरत स्त्री के रूप में आम्रपाली को हमेशा ही याद किया जाता है। आम्रपाली के माता पिता का तो पता नहीं है, लेकिन जिसने उसका पालन पोषण किया उसे वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसके कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। कहा जाता है कि आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि जो भी पुरुष उसे एक बार देख ले वह कभी दूसरी स्त्री में दिलचस्पी ही नहीं ले पाता था। वैशाली का हर एक युवक उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए परेशान और बेताब रहता था, लेकिन आम्रपाली कभी भी किसी की पत्नी नहीं बन पाई, क्योंकि यदि वह किसी की पत्नी बनती तो लोग उसके पति की हत्या कर देते तथा आपस में लड़ने लगते, जिससे पूरे राज्य में अशांति फैल जाती और युद्ध का माहौल बन जाता, क्योंकि वह सबसे सुंदर महिला थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए राजा और महापुरुषों ने यह निर्णय लिया कि इसे नगर वधू अर्थात वेश्या बना दिया जाए। नगर वधू बनने के बाद हर कोई युवक इसे पाने के लिए स्वतंत्र था। दूर से बड़े बड़े राजा आते और बहुत सारा धन लुटाते थे। कहा जाता है कि आम्रपाली बड़े से महल में सभी सुख सुविधाओं से लैस जीवन जीती थी, लेकिन किसी भी महिला के लिए वेश्यावृत्ति पल पल मौत के समान होती है। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक बार वैशाली पहुँचे। जब आम्रपाली को पता चला कि महात्मा बुद्ध वैशाली में आए हैं तो वह उनके दर्शन करने और अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित करने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध के सौम्य सुंदर और तेजस्वी मुख को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उसे अपने खूबसूरत होने का घमंड टूट गया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक छोटी नृत्यांगना के रूप में देते हुए कहा, हे महात्मा, यदि आप हमारे घर भोजन करते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब यह बात वहाँ के महापुरुषों और साधु संतों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली के घर भोजन करने के लिए मान गए हैं तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, हे महात्मा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ऊंचे कुल के साधु हैं और आम्रपाली जैसे वेश्या के घर आप जाएंगे जिसके शरीर को वैशाली का प्रत्येक युवक ने छुआ है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भद्रगण, शरीर तो नश्वर है, इंसान का मन पवित्र होना चाहिए। उसने मुझे सच्चे मन और सच्ची इच्छा के साथ बुलाया है। मेरी दृष्टि में संसार के सारे व्यक्ति एक समान हैं। इसमें भेदभाव करना महापाप है। भेदभाव ही हमारे जीवन में अशांति लाता है। गौतम बुद्ध सारे मनुष्यों, सारे प्रजातियों को एक समान मानते थे। उनके नज़रों में सभी लोग एक समान थे। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली के यहाँ भोजन किया। बाद में आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध संघ को दान कर दी और स्वयं महात्मा बुद्ध से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। दोस्तों, पुराने काल से ही ऊंच नीच के बीच भेदभाव चलता आया है और आज भी चलता ही जा रहा है। हम बहुत शिक्षित हो गए हैं, फिर भी भेदभाव ही करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर दिन रात भेदभाव, ऊंच नीच और धर्म जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं, जिसे देखकर काफ़ी तकलीफ़ होती है।